आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MGPE 7 जिसका सब्जेक्ट नेम है गांधी पश्चात अहिंसात्मक आंदोलन। तो इस सब्जेक्ट कोड का हम सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF जिसे आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम नोट्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF कह सकते हैं या फिर गैस पेपर भी कह सकते हैं। ये PDF आपके एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, तो इस PDF को ज़रूर देख लीजिएगा। इस PDF की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आपको विद आंसर दिया जाएगा और 3 सेट में ये सेट दिया जा रहा है आपको 30 क्वेश्चन। एक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आता है उसी के मॉड्यूल से उसी के अकॉर्डिंग इसको रेडी किया गया है। तो एक एक करके क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देखते चलेंगे और इस PDF को या इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो इसको PDF के रूप में परचेज़ कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये PDF परचेज़ करना हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है आपका, भारत में सामाजिक क्रांति की उपलब्धियों व कमियों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जो भी सामाजिक क्रांति हुए उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और क्या कमियां रहीं इस बारे में आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें MPS सेकेंड ईयर की सभी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से भी जाकर उसे आप चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, सिद्धांतवादी व रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सिद्धांतवादी और रणनीति अहिंसात्मक आंदोलन इन दोनों के बीचों में क्या अंतर है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से मिलता जुलता आ सकता है, अहिंसात्मक आंदोलन की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। तो अहिंसात्मक आंदोलन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं या कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं विरोध और अनुनयन के तरीके, असहयोग के तरीके और हस्तक्षेप के तरीके। तो इन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बन सकता है, आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो भूदान आंदोलन क्या था और किसने शुरू किया? इसको शुरू किया था विनोबा भावे। तो इसका मूल अर्थ क्या था इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो भूदान आंदोलन में कहा गया था जो भी बड़े जमींदार थे उस समय, जिनके पास भूपति थे, जिनके पास भूमि की अधिकता थी, तो उनकी भूमियों को मिलाकर जो भूमिहीन किसान थे उनके बीच में इसे बांटा गया था। सभी को भूमि प्रदान की गई थी, जो भी गरीब भूमिहीन थे व्यक्ति या किसान जो थे उनको दिया गया था। इसको आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन होगा आपका, भारत में मादा भ्रूण हत्या। तो भारत में बालिका भ्रूण हत्या, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका हो सकता है, भारत में मान सम्मान हत्याएं। तो ये क्या चीज़ें थी, हॉरर किलिंग क्या थी, हॉरर किलिंग, इस बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पार्ट B से आएंगे, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें आपको लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, निषेधाज्ञा पर गांधी के विचारों का विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि मध्य निषेध, यानी कि इसमें जो समाज में देखते हैं कि इसमें मदिरा के बारे में कितना अधिक सेवन किया जाता था। तो मदिरा के बारे में नहीं, शराब के बारे में गांधी की क्या विचारधारा थी, कैसे उन्होंने इसको रोकने और कम करने का प्रयास किया, इस बारे में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, नौ किसान आंदोलन ना ही बिल्कुल गांधीवादी है और ना ही बिल्कुल स्वच्छंदवादी, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो जो भी हाल फिलहाल में हमें नए किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं, तो देखिए ये तो हमें ना तो गांधीवादी देखने को मिल रहे हैं और ना ही स्वच्छंदवादी। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए गांधीवादी तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसात्मक तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है, जबकि गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलनों की बात की। उन्होंने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत नुकसान की मनाही की, लेकिन अब के नए आंदोलन जो किसान आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं इसमें बहुत अधिक जान माल की हानि देखने को मिलती है। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, चिपको आंदोलन को पारिस्थितिकी महिलावादी आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो देखिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें कि पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं
इसमें पेड़ों से चिपक गई और उनको काटने नहीं दिया गया। तो सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हमें महिलाओं से ही देखने को मिलती है और महिला का ही इसमें वास्तविक संबंध है। तो इससे संबंधित आप इस आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, 1960 के दशक में अमेरिका में घटित हुए अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो 1960 के बीच में हम अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पे भी गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा था। जो भी अश्वेत बच्चे थे उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती थी, जो उनके बच्चे थे स्कूल्स में उनको एडमिशन्स नहीं दिया जाता था। तो इसके खिलाफ वहाँ पे तमाम आंदोलन हुए, उसी के बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन 10 हो सकता है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की व्याख्या करें। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अपनी लॉ की स्टडी करने के बाद या स्टडी करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे रंग विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ। तो उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और नेतृत्व किया इसका। तो इस प्रकार से सेट 1 के आपके ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेट 2 और सेट 3 के भी क्वेश्चन और आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।